तो दोस्तों ये मेरा दूसरा वीडियो है जनरल एंट्रीज के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। 1 जनवरी 2010 को मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख एंड फर्नीचर ₹50,000। यानी मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपए कैश के साथ और 50,000 रुपए फर्नीचर के साथ। तो हम लोग इसका एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को डेट में लिखना है 2010 जनवरी 1। कैश अकाउंट डेबिट, चूंकि कैश आ रहा है इसलिए डेबिट होगा 2 लाख रुपए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर भी आ रहा है इसलिए डेबिट होगा 50,000 रुपए टू कैपिटल अकाउंट 2,50,000। यानी दोनों का अमाउंट जोड़ के हम लोग को कैपिटल में डाल देना है 2,50,000 रुपए। यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट देख सकते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड फर्नीचर। हम लोग दूसरा एंट्री देख लेते हैं जो है 5 जनवरी को। गुड्स परचेज्ड फॉर ₹50,000 फ्रॉम एक्स ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। यानी क्रेडिट में एक्स ट्रेडर्स से गुड्स खरीदा गया है 50,000 रुपए में। उसका हम लोग एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स ट्रेडर्स अकाउंट। 50,000 रुपए डेबिट में, 50,000 रुपए क्रेडिट में, दोनों में। तो यहाँ पे हम लोग इसका स्टेटमेंट देख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब हम लोग तीसरा एंट्री करेंगे जनवरी 2010 को रेंट पेड ₹5,000। यानी 5,000 रुपए रेंट पे किया गया है। तो हम लोग इसका एंट्री करेंगे। तो रेंट चूंकि हमारा एक्सपेंस है इसीलिए रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए टू कैश अकाउंट। चूंकि कैश जा रहा है हमारा तो व्हाट गोस आउट क्रेडिट होता है, तो हम लोग 5,000 क्रेडिट में लिखेंगे। बीइंग रेंट पेड इसका स्टेटमेंट होगा। और हम लोग चौथा देख लेते हैं ट्रांजेक्शन। 12 जनवरी को कैरेज पेड फॉर परचेजेस ₹2,000। यानी 2,000 रुपए परचेज जो हमारा माल हुआ है उसका किराया पे किया गया है 2,000 रुपए 12 जनवरी को। तो उसका हम लोग को एंट्री करना है 12 जनवरी कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट। कैरेज इनवर्ड इसीलिए क्योंकि परचेज पे कैरेज पे किया जा रहा है इसीलिए उसे कैरेज इनवर्ड कहेंगे। अगर सेल्स पे किया जाएगा तो उसे कैरेज आउटवर्ड करेंगे। तो कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000 रुपए 2,000 रुपए। चूंकि कैश हमारा जा रहा है और कैरेज आप लोग जानते हैं एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट होगा और कैश घटेगा तो क्रेडिट होगा। इसका स्टेटमेंट हम लोग देख सकते हैं, बीइंग कैरेज पेड। फिर इसको हमको लाइन खींचकर क्लोज कर देना है। हर ट्रांजेक्शन के बाद हम लोग को लाइन खींचकर क्लोज करना जरूरी है। अब हम लोग दूसरा ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। तो 15 जनवरी को लोन टेकन ऑफ ₹1 लाख। यानी 1 लाख रुपए का लोन लिया गया है 15 जनवरी को। तो हम लोग लोन का ट्रांजेक्शन देखेंगे। 15 जनवरी कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है हमारा 1 लाख रुपए टू लोन अकाउंट। तो हमारा लोन लिया गया है 1 लाख रुपए। चूंकि लोन लाइबिलिटी है और लोन को हम लोग को लाइबिलिटीज को क्रेडिट ही करना है। जब भी लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, इसीलिए हम लोग को लोन को क्रेडिट करना है। और कैश आ रहा है इसीलिए उसे हम लोग को डेबिट करना है 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए से। तो हम लोग स्टेटमेंट देख सकते हैं, बीइंग लोन टेकन। अब हम लोग दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। जनवरी 15 को ही 10% इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। यानी लोन पर 10% इंटरेस्ट पे किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 15 जनवरी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हैं, मगर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट से हम लोग को समझ में आ जाता है किस चीज पे इंटरेस्ट है, तो इसीलिए लिखा गया इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए। 1 लाख का 10% 10,000 ही होगा, तो 10,000 रुपए हमारा एक्सपेंस हुआ डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कैश हमारा घट रहा है तो टू कैश अकाउंट कैश क्रेडिट होगा 10,000 रुपए से। यहाँ हम लोग देख सकते हैं इसका स्टेटमेंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। अब हम लोग अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे। 20 जनवरी को गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹25,000। यानी 25,000 का
माल बेचा गया है कैश में। तो हम लोग इसका एंट्री देखेंगे। 20 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कैश में माल बेचा गया, कैश हमारा आ रहा है 25,000 रुपये, टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स को हम लोग क्रेडिट ही करना है 25,000 रुपये। यहाँ स्टेटमेंट हम लोग देख सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब हम लोग को देखना है 25 जनवरी को गुड्स सोल्ड टू गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू वाई कंपनी ₹40,000, यानी 40,000 का माल बेचा गया है वाई कंपनी को उधार में क्रेडिट में 25 जनवरी को। तो इसका हम लोग को एंट्री करना है। तो 25 जनवरी वाई कंपनी अकाउंट डेबिट, यानी वाई कंपनी हमारा डेटर्स हो जाएगा। उधार में माल बेचा गया है तो उसका नाम आना जरूरी है। वाई कंपनी अकाउंट डेबिट, इसको हम लोग डेबिट करेंगे 40,000 रुपये से। टू सेल्स अकाउंट, सेल चूंकि क्रेडिट ही होता है, टू सेल्स अकाउंट 40,000 रुपये। यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट इसका देख लेते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू वाई कंपनी, तो वाई कंपनी को गुड्स बेचा गया है। अब हम लोग अगला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, जो है 31 जनवरी को कैश पेड टू क्रेडिटर्स ₹50,000। क्रेडिटर्स यहाँ हमारा हुआ एक्स ट्रेडर्स, क्योंकि एक्स ट्रेडर्स से हम लोग ने उधार में माल खरीदा गया है, तो जिससे उधार में माल खरीदा जाएगा वो हमारा क्रेडिटर्स हुआ। तो क्रेडिटर्स को हम लोगों ने 50,000 रुपये 31 जनवरी को पे किया है। तो यहाँ हम लोग ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। एक्स ट्रेडर्स जो कि हमारा क्रेडिटर्स है, एक्स ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये टू कैश अकाउंट 50,000 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग इसका स्टेटमेंट देख सकते हैं, बीइंग कैश पेड टू एक्स ट्रेडर्स। तो हम लोग अगला ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, जनवरी 31 को कैश रिसीव फ्रॉम वाई कंपनी ₹35,000, यानी वाई कंपनी जो हमारे डेटर्स है उसे हम लोगों ने कैश रिसीव किया है 35,000 रुपये। इसका हम लोग एंट्री देख लेते हैं। तो 31 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट, चूंकि कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट 35,000 रुपये टू वाई कंपनी अकाउंट। वाई कंपनी हम लोगों को पे किया है 35,000 रुपये। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने वाई कंपनी को माल बेचा है 40,000 रुपये का और उसने पे किया है 35,000 रुपये। तो ये हम लोग मंथ एंड है, ईयर एंड अगर होता तो इसको हम लोग को पे डेप्ट करना होता, या वहाँ पे स्टेटमेंट दिया जाता कि ये डेटर्स हमारा जो है डेटर्स ये अगले साल भी चलेगा। तो हम लोगों ने कर लिया है सारा ट्रांजेक्शन। इसका हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम वाई कंपनी, यानी डेटा से कैश रिसीव कर लिया गया है 35,000 रुपये डेबिट और क्रेडिट में 35,000 रुपये। तो हम लोग को अब फाइनल जो है दोनों बैलेंस जोड़ करके यहाँ पे ग्रैंड टोटल में लिख देना है। तो यहाँ पे हमारा ग्रैंड टोटल हुआ 5,67,000 रुपये। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, वरना हम लोग का ट्रांजेक्शन गलत है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका लेजर एंट्रीज। थैंक यू।